Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is sources in historiography of modern Indian history, under which today's we will cover archival materials. Okay, so basically there are four categories of official records. Okay, so first is central government archives. Second is state government archives. Third is records of intermediate and subordinate authorities, and fourth is judicial records. So in this lecture we will try to cover first central government archives and second state government archives. So first is central government archives. Okay, so first factual information that ये जो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया है, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, इट वाज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है. ओके, एंड इट कंटेन्स मोस्ट ऑफ द आर्काइव्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके, एंड दीज ये जो आर्काइव्स हैं दीज प्रोवाइड ऑथेंटिक, ये हमें ऑथेंटिक और रिलायबल सोर्स मटेरियल्स प्रोवाइड करती हैं ऑन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. ओके, ये जो रिकॉर्ड्स हैं, द रिकॉर्ड्स विद द नेशनल आर्काइव्स, इट कम्स अंडर द वेरियस ग्रुप्स जो कि रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द सेक्रेटेरिएट एट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इट्स. नाउ ये जो रिकॉर्ड्स हैं, द रिकॉर्ड्स विद द नेशनल आर्काइव्स, इट कम्स अंडर द वेरियस ग्रुप्स. ये वेरियस ग्रुप्स के अंडर्स में आते हैं. ओके, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट ब्रांचेस of the secretariat at the different stages of its development. Okay, and same happened as the work of East India Company. Now East India Company का जो groups हैं, it was distributed among the various branches such as public or general, either revenue department, political department, military department, secret services, commercial, judicial, education, and so on and so forth. At the same times, separate set of records was also kept for each of these branches or departments. Okay, now जब appointment हुआ था जेम्स रेनल का as a first surveyor, as a first survey or the general of Bengal in the year 1767. तो यहां से सर्वे ऑफ इंडिया बिगिन हुआ था टू साइंटिफिकली मैप द अननोन रीजन्स ऑफ द कंट्री एंड इट्स बॉर्डरिंग लैंड्स, जो उसके बॉर्डर में लैंड थी. ओके, तो यहां से 1767 से विद द अपॉइंटमेंट ऑफ जेम्स रेनल तो स्टार्ट हुआ था हमारा सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि गैदर करता था साइंटिफिकली मैप, सारा साइंटिफिकली डाटा को क्लब करके वो एक मैप बनाते थे जिसमें वो कवर करते थे अननोन रीजन्स ऑफ द कंट्री, जो रीजन्स नोन नहीं थे या फिर जो रीजन्स उनकी रीच से बाहर थे, और एंड इट्स बॉर्डरिंग लैंड्स. ओके, नाउ द रिकॉर्ड्स ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया along with generals and various memoirs of the survivors वो हमें प्रोवाइड करते हैं वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस, नॉट ओनली जोग्राफिकल एस्पेक्ट्स. ओके, सिर्फ और सिर्फ हमें इससे जोग्राफिकल इंफॉर्मेशंस नहीं मिलती हैं, बट ऑल्सो हमें पता चलता है कि क्या कंटेम्पररी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस थी along with the other important historical aspects. जब आप डिफरेंट रीजन्स को डिस्कवर करोगे तो आपको जोग्राफिकल के साथ साथ जो वहां के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस थी उसके बारे में भी आपको पता चलेगा. ओके, सो इसी तरीके से हमें वैल्यूएबल इंसाइट प्रोवाइड करती हैं अबाउट द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस along with various other important historical aspects as well. Okay, now अगर हम देखें नेक्स्ट में the proceedings of public, judicious and the legislative departments जो कि अटैच थे ईस्ट इंडिया कंपनी का, public, judicial और basically legislative departments.
सो ये हमें प्रोवाइड करते थे एम्पल डेटा फॉर स्टडिंग दी सोशल एंड रिलीजियस पॉलिसीज, किसकी, रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट की। ओके, नाउ जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी कि क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी एजुकेशन पे, या फिर कैसे हुआ था ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सिस्टम ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल्स, ये सारी के सारे काय में मेंशन है इन द एजुकेशनल रिकॉर्ड ऑफ द सेंट्रल आर्काइव्स। ओके, नाउ अगर हम नेक्स्ट में देखें, द पेपर्स बियरिंग ऑन द एमर्जेंस ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट वर पार्ट ऑफ द पब्लिक सीरीज ऑफ होम डिपार्टमेंट्स। जब ये वर्ड आता है होम डिपार्टमेंट्स में, तो आपको एक तुरंत ही क्लिक करता है एओ ह्यूम्स। ओके, तो इफ यू नो ये किससे रिलेटेड है और एओ ह्यूम किससे रिलेटेड है, तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, तो इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। सो मीन्स क्या था, सो द पेपर बियरिंग ऑन द इमरजेंस ऑफ नेशनल मूवमेंट्स, ये पार्ट थे पब्लिक सीरीज ऑफ द होम डिपार्टमेंट रिकॉर्ड्स। बट इन द ईयर 1907 में क्या हुआ था, अ न्यू सीरीज ऑफ रिकॉर्ड्स सच एज होम पॉलिटिकल, न्यू सीरीज ऑफ रिकॉर्ड्स जिसको कहते थे होम पॉलिटिकल, वो स्टार्ट किया गया था तो डील एक्सक्लूसिवली विद द पॉलिटिकल एंड कम्युनल इश्यूज। सो होम पॉलिटिकल को क्यों स्टार्ट किया गया था, उसका जो एम था बेसिकली टू डील विद द political and communal issues that was prevalent during that time, okay, in the year 1907, because partition of Bengal हुआ था, तो ये सारा आप उससे लिंक कर सकते हो। okay, at the same time जो records थे of the reform office was very useful, वो काफी यूजफुल है हमें एनालिटिकल स्टडी करने के लिए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ था फ्रॉम द ईयर 1920 to 1937. There is the constitutional development from the year 1920 to 1937. Okay, now we covered the archives of central government. Let's see the archives of state government. Okay, सो जो सोर्स मटेरियल थे इन दी स्टेट आर्काइव्स, वो कंप्राइज करते हैं दी रिकॉर्ड्स ऑफ फर्स्ट, जो फॉर्मर ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे उनके रिकॉर्ड्स को कवर करते हैं। सेकेंड इज जो अर्स्ट वाइल प्रिंसले स्टेट्स थे, ओके, विच वर इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन यूनियन आफ्टर द ईयर 1947, उनके रिकॉर्ड्स को कवर करते हैं। थर्ड इज जो फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशंस थे अदर देन दोज ऑफ द ब्रिटिश, अपार्ट फ्रॉम दीज जो रिकॉर्ड्स ऑफ दोज इंडियन पावर्स जिनको ब्रिटिश ने टेक ओवर कर लिया था, वो उनके भी रिकॉर्ड्स इसमें कवर होते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर हम देखें द आर्काइव्स ऑफ किंगडम ऑफ लाहौर, जिसको पॉपुलरली नॉन कहते हैं एज ए खालसा दरबार, यहां से हमें लाहौर के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है फ्रॉम द टाइम पीरियड 1800 टू 1849, और ये इंपॉर्टेंट सोर्स मटेरियल बन जाता है नॉट फ्रॉम द हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू बट द सोशियो इकोनॉमिकल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट अगर हम कलेक्शन देखें ऑफ द प्री ब्रिटिश पब्लिक आर्काइव्स इन इंडिया, दैट वाज द पेशवा दफ्तर, पेशवा दफ्तर जो कि हाउस्ड है इन द एलिनेशन ऑफिस that was established in Pune, और ये फॉर्म करता है वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल सिंगल सोर्स मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ मराठा हिस्ट्री की। ओके, मराठा हिस्ट्री फॉर अ पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट अ सेंचुरी बिफोर द फॉल ऑफ पेशवास। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हमें किसी भी स्टेट की हिस्ट्री को जानना हो, नॉट ओनली हिस्ट्री द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को जानना हो, सो दैट हमको उसके स्टेट के जो आर्काइव्स है उसको देखना होगा, देन ओनली वी विल गेट टू नो व्हाट एग्जैक्टली हैपन, और हम जो कनेक्टिंग डॉट्स होंगे उसको हम जोड़ पाएंगे। ओके, सच एज एग्जाम्पल अगर हम बात करें फॉर स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ प्रिंसली स्टेट, जैसे राजस्थान हो गया। ओके, अगर हम राजस्थान की बात करें, सो इट कंप्राइजेस ऑफ द स्टेट्स लाइक जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर एटसेट्रा। ओके, सो जो आर्काइव्स ऑफ दीज स्टेट्स हैं आर नाउ हाउस्ड इन दी राजस्थान स्टेट आर्काइव्स, जो कि स्टैब्लिश हैं इन दी बीकानेर। ओके, ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे हमें। ओके, नाउ सिमिलरली अगर हम देखें हिस्ट्री ऑफ डोगरा, हिस्ट्री ऑफ डोगरा रूल, ओके, इन दी 1846, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में
स्टैब्लिश था। ओके, सो इसकी जो हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगी वो मिलेगी हमें स्टेट पेपर जो कि हाउस होंगे जम्मू में। ओके, सच एज ऐसे ही अगर हम अदर सिग्निफिकेंट आर्काइव्स देखें ऑफ द प्रिंसली स्टेट जो कि स्टैब्लिश हैं इन द ग्वालियर, इंदौर, भोपाल एंड रेवा, सो सारी की सारी ये कहाँ है, मध्य प्रदेश। तो हमें अगर इनके बारे में जानना होगा, इनकी रीजनल हिस्ट्री के बारे में जानना होगा, इनकी रीजनल सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में जानना होगा, तो हमें मध्य प्रदेश स्टेट आर्काइव्स के बारे हमें देखना होगा। तो हमें इनके सारे प्रिंसली स्टेट्स के बारे में डिटेल हिस्ट्री और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी। ऐसे ही त्रावणकोर की अगर हम बात करें, कोचिन की बात करें दैट वाज एस्टैब्लिश इन केरला, तो हमें केरला स्टेट आर्काइव्स देखना होगा। मैसूर की अगर हम बात करें तो हमें कर्नाटका स्टेट आर्काइव्स देखना होगा। कोल्हापुर की बात करें तो हमें महाराष्ट्र स्टेट आर्काइव्स देखना होगा। सो इन दिस वे जो स्टेट आर्काइव्स हैं ये काफी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं इन अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री इन मोर होलिस्टिकल वे। ओके,